ऐसे ही अब यूपी का एक है राकेश टिकैत, अच्छा। उसी का जिले का है, उसी के साथ वाले गांव का है। यशपाल मलिक था बुढ़ाने का, ये है सिसोली का। 26 जनवरी को परेड करेंगे। जब भी हमने कहा कि परेड करके क्या मिलेगा आपको, कि क्या इस देश का युवा का पेट भरेगा, क्या व्यवस्था है। और बैंकिंग व्यवस्था टोटली फेक है। पीले नोट हैं, इन नोटों ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। देव ऋण, ऋषि ऋण और है ना पितर ऋण। तो किसान हितैषी लोग हैं, वो सारा अपना पैसा निकाल लें। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक राठी जी, जो कि अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज किसान आंदोलन को हम आज आपसे कुछ किसान आंदोलन के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताइए कि किसान आंदोलन को 75 दिन हो गए। बिल्कुल हो गए। और सर, सरकार अपने रुख पे अड़ी हुई है, अपनी बात पे अड़ी हुई है, इधर से किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं। सरकार तीनों कानूनों को वापस किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। सरकार का कहना यह है, किसानों का कहना है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो सर, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम चाहते हैं कि कोई हल आप बताएं, इसका क्या हल हो सकता है? हल तो ये सारा का सारा किसानों के पास ही है, क्योंकि किसान जब आंदोलन करके यहाँ पहुंचे 26 तारीख को, हाँ जी, और जितने आंदोलन आज से पहले भी हुए हैं, उनको सिर्फ आंदोलन में या तो आप भीड़ इकट्ठी कर लो, या आप रास्ते रोक लो, या आप रोड जाम कर लो, या आप धरने प्रदर्शन कर लो। इनके सिवा उनका नया कोई फार्मूला आज तक किसी आंदोलन में नहीं हुआ है। हाँ जी। आज तक नहीं हो। आप हमारा जाट आंदोलन देख लीजिए, हार्दिक पटेल का देख लो, किरोड़ी फैसला देख लो। क्योंकि आज आपने ये देखना कि सरकार जिस चीज पे अटैक करें, मान लिया मटके रखे हैं, आप एक एक को फोड़ोगे तो टाइम लगेगा। निचले मटके पे आप अटैक कर दो तो सारे जाएंगे फूट। आपने पीछे भी देखा होगा, कोरोना काल में सब कुछ बंद था। हाँ जी, सब कुछ बंद था, सिर्फ एक चीज खुली हुई थी और वो 24 घंटे खुली, बैंक। हाँ जी, बैंक 24 घंटे खुले रहे। उस पे वहां कोई ना कोरोना आया ना कुछ आया। तो आप मतलब देखो, आपने कहा कि आज तक जितने आंदोलन हुए हैं उसमें रोड जाम करना, पेड़ काट देना, धरने प्रदर्शन, आंदोलन मतलब रैलियां, और ऐसा क्या गुरमंत्र है सर आंदोलन करने के? तो यही तरीके हैं? नहीं, आंदोलन करने के ये तरीके हैं, ये तो शुरू से चल रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई नई चीज भी तो निकालनी चाहिए ना। तो आप दीजिए ना कोई गुरमंत्र लोगों को। यही तो बता रहा था ना, आपने बीच में उसमें क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ। अब मैं बताया बैंकिंग व्यवस्था है, और बैंकिंग व्यवस्था टोटली फेक है। जो बैंकिंग व्यवस्था, और इसी बैंकिंग व्यवस्था के कारण और संविधान के कारण ये किसान आज यहाँ 75 दिन से बैठे हुए हैं। क्योंकि जो आपका पैसा है, आज जो पैसा है, जो आपकी जेब में, मेरी जेब में लाल पीले नोट हैं, इन नोटों ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। हर कोई आदमी, जो हमारी परंपरा थी देव ऋण, ऋषि ऋण और है ना पितर ऋण, उस ऋण को उतारने का जो भाव था, वो आज भूल के लोग बैंक ऋण। कौन से ऋण बताए सर आपने? देव ऋण, ऋषि ऋण और है ना पितर ऋण। पितर ऋण, अच्छा। ये आपका भाव था, और हर व्यक्ति इसको उतारने के लिए था। ये कोई किसी के साथ लिखित नहीं थी, लेकिन आपका भाव था कि ये चीज मैंने उतारनी है। लेकिन अब हर व्यक्ति को, हर देश को आपने बैंक ऋण में उलझा दिया, जो कि टोटल फेक है। अगर किसान, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, मतलब ये तीनों ऋण भूल करके आज आम आदमी बैंक का ऋण उतारने में जुटा है, और बैंक के ऋण आपके ऊपर नाजायज रूप से है ना थोपे जा रहे हैं। अब आप देख लो, दुनिया के जितने विकसित देश है सब पे कर्जा है। अमेरिका देख लो, जापान देख लो, भारत का 9वां नंबर है। अब ये भी, अगर भारतीय किसान भी अगर चाहें
तो बैंक से अपना पैसा लेना शुरू करो और ऋण के बारे में बात करें, जो इनके ऊपर ऋण है जिसके तहत कर्ज। किसान, हाँ, जिसके तहत किसान सुसाइड कर रहे हैं। हम्म। तो ये हालात है। अब वो अगर इस पे शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से मामला हो जाएगा। क्या शुरू करें सर? बैंकों से निकालना शुरू कर देना और बैंकों में अपनी किस्तें देना बंद कर दें लोन की। अच्छा, उनसे क्वेश्चन पूछें कि भैया विजय माल्या जो भाग गया, नीरव मोदी जो भाग गया, उसका पहले पैसा ले गया, हम किसान की तो इसके बाद बात करेंगे। नहीं सर, ऋण जो ले रखा है कर्जा, उसकी किस्त बंद करें या पैसा भी निकाल लें। जो आपके जो किसान हितैषी लोग हैं वो सारा अपना पैसा निकाल लें, मतलब पूरा खाली कर पूरा दे बैंक खाली को। कर दें। अच्छा। आपकी सैलरी आए तो भी आप सब निकाल लो, सैलरी आए वो निकाल लो, क्योंकि आपके पास पैसा है। कर्मचारी भी हैं, कोई भी हो, मतलब अगर किसान हितैषी जो है, जो किसान हितैषी है, वो बैंकिंग व्यवस्था का बहिष्कार करे तब तो सरकार मान जाएगी। अच्छा। नहीं तो सरकार ने अपनी सेटिंग करनी शुरू कर दी है। 26 जनवरी की जो मीटिंग थी, जैसे हमारे यहाँ यशपाल मलिक एकदम आते हैं और सारे आंदोलन को लेके जाते हैं। जब यहाँ सारे जाम लगे हुए थे, यशपाल मलिक कहीं नहीं बैठा था किसी जाम पे, और एकदम आया और सारा आंदोलन उसने सारा का सारा कैप्चर कर लिया। ऐसे ही अब यूपी का एक है राकेश टिकैत, उसी का जिले का है, उसी के साथ वाले गांव का है। यशपाल मलिक था बुढ़ाने का, ये है सिसोली का। वो आके वो पूरा का पूरा आंदोलन को सारा का सारा कैप्चर कर लिया उसने। लगभग अभी 60% उसके हाथ में है, राकेश टिकैत जी के बिल्कुल हाथ में है। आप सारी की सारी घटनाएं देख लो। उसने सबसे पहले कहा कि हम 26 जनवरी को परेड करेंगे। जब भी हमने कहा कि परेड करके क्या मिलेगा आपको, गणतंत्र दिवस की परेड आप कर लोगे तो मिलेगा क्या? उसने कहा, संयुक्त किसान मोर्चे ने उसकी बात मान ली। हुआ क्या? लाल किले पे कुछ चंद युवा हमारे चले गए जोश जोश में। उन्होंने ना कोई ज्यादा गलती की, भाई तिरंगा तो उठाया नहीं, और तिरंगा ये है भी नहीं। इसका नाम जो बार बार कह रहे हैं चौरंगा है, ये तिरंगा है नहीं, इसको बार बार कह रहे हैं, तिरंगा बोलते हैं। हाँ, वो भी सामने देखते झूठ बोल रहे हो सारे के सारे। उसमें 4 रंग है, 4 रंग है, नीला रंग भी है, बीच में वो भी है सर आप। और उसमें अगर उसने झंडा फहरा के दिमाग में बैठ गया, दिमाग में बैठा दिया तिरंगा। तिरंगा आप फहराओ या ना फहराओ, क्या तिरंगा फहराने से इस देश का किसान सुसाइड नहीं करेगा क्या? इस देश के बेरोजगार को तिरंगा फहराने से रोजगार मिल जाएगा क्या? ये तो उनको एक आजादी का एक भ्रम पाल रखा है कि हम आजाद हो गए, और खामखा की बकवासबाजी हो रही है। सर, आपने हमारे साथ पहले भी एक इंटरव्यू साक्षात्कार किया था, तो उसमें कहा था कि भारत आजाद है। आजाद नहीं है। अच्छा, अब हम टिकैत की बात कर रहे हैं। अब आप तिरंगे को फहराने पे क्या हो जाएगा मेरी समझ आती। मैं आजादी का जश्न मना रहे हैं, परंतु आपने आजादी को इनकार किया, तो फिर क्या? जश्न मना के क्या इस देश का युवा का पेट भरेगा क्या? भूखे पेट तो है ना, वो भी नहीं होता, भजन भी क्या होता है क्या? मैं झंडा फहरा लूं, झंडा फहराता रहूं डेली, झंडा लेके चलूं, क्या मेरे बच्चों को रोटी मिल जाएगी क्या? नहीं, वो तो कमाने से फिर तो ये तो खामखाई बात है। जिसने फहराना फहरा ले, लोगों को बेवकूफ बनाना है बना ले, इससे ज्यादा और क्या है? चलो किसान आंदोलन पे अब किसान आंदोलन पे राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को गया, वहाँ पे वो बैठ गया। 26 जनवरी को उसने कह दिया, ये है ना घटना होने के बाद उसके भाई ने कि हम आंदोलन वापस लेते हैं, हम यहाँ से उठ जाएंगे, उसने कहा था। उसके बाद और रात को पुलिस के साथ उसकी सेटिंग होती है, पुलिस वहाँ आती है, एक MLA आता है वहाँ, वो फिर वहाँ रोकता है, भाई तुम मर्द है। हाँ, रोकता है उसके। आपने देखे नहीं वीडियो? देखे हैं सर। तो आप तो सेटिंग रोना, सारी सेटिंग उसकी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई ड्रामा था। 60 साल हकीकत नहीं थी। ना कोई मर्द का रोने से क्या काम? जनानी रोती है। आप जब आंदोलन में हो, जब इतने बड़े आंदोलन में है, जब हमारे उस टाइम तक 100 लोगों की जानें चली गई थी, जब उनके परिवार वाले नहीं रो रहे, आपकी तो जान सही सलामत है, आप है ना किसी रो रहे हो? आपकी जान को क्या हुआ है? वो नोटंकी करने के लिए उसने हर जगह। अच्छा, उस टाइम टिकरी बॉर्डर पे नेट नहीं था, सिल्लू बॉर्डर पे नेट नहीं था, गाजीपुर में नेट कैसे चल रहा था? तो क्या उसने अपनी रोने की एक्टिंग की, लोगों को वहां से बुलाया, अपने लोग वहां गए, पागल होके गए,
और उसने अपना आंदोलन धीरे धीरे कैप्चर करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री उसके फेवर में कहता है कि हम आपके साथ एक मिस कॉल से दूर हैं। उससे पहले नहीं बोला। किसके साथ सर? जब किसान, जब वो रोया उसके बाद है ना, मोदी का बयान आता है कि हम आपसे एक मिस कॉल की दूरी पे हैं। उससे पहले नहीं बोला वो। कौन, मोदी? हाँ, मोदी उससे पहले नहीं बोला। तो इससे क्या इससे मतलब है कि उन्होंने, राकेश टिकैत का काम है, वो हर बार आंदोलन बेचता है, हर बार बेचता है। वो पिछले इतिहास उसका सर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बेचता है, किसान नेता पे बिल्कुल बेचता है वो, अब भी बेचेगा। मतलब 26 जनवरी की घटना को आपने एक ड्रामा करार दे दिया। 26 जनवरी की घटना उसी ने सबसे पहले कहा था। नहीं, इसको आपने ड्रामा करार दे दिया पूरा। बिल्कुल है, नौटंकी बता दिया। बिल्कुल है ना, है नौटंकी। आप वहां बैठ गए थे। आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ। सरकार ने जब ये 26 को तो एंट्री वहां पे दी नहीं, 26 तारीख को कैसे एंट्री दे दी है सर? 26 तारीख को वहां परेड करने की एंट्री कैसे दे दी? 26 से पहले मना कर। अब 26 से पहले इनकी एंट्री नहीं थी, ये तो रामलीला ग्राउंड मांग रहे थे, वहां क्यों नहीं दिया? और 26 को इन्होंने एंट्री कर दी और एंट्री के लिए रास्ते नहीं बताए, और तो एंट्री के लिए इनको जानबूझ के लाल किले की तरफ भेजा गया। वो तो पंजाब के किसानों ने भी, और लाल किला, लाल किले का दरवाजा आज भी इतना मजबूत है, वो तोप से भी नहीं टूटेगा। ये पहली बार तो वो आपने खोले क्यों रखे? किस लिए खोले आपने? 26 जनवरी तो देखो हरियाणा में बाहर का तो मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि हरियाणा में अमूमन घूमते हैं हम। हरियाणा में तो राकेश टिकैत के नाम पे तूती बोल रहे हैं। हरियाणा के लोगों का जब से जाट आरक्षण आया है ना, हरियाणा के लोगों में मुझे तो समझता नहीं कोई नेता पैदा हुए या किसी को मान हुए, ये बाहर के लोगों को बहुत जल्दी मान लेते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, राकेश टिकैत सबसे मजबूत आंदोलन आज के दिन हरियाणा पंजाब में चल रहा है। अगर वो बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरठ में जाएं, कानपुर में जाएं, बनारस में जाएं, बलिया में जाएं, जौनपुर में जाएं, गोरखपुर में जाएं, मतलब आपका कहना है कि वो यूपी में क्यों नहीं जा रहे? यूपी में जाएं, अरे वहां जाएं। अगर वो वहां पे टोल फ्री करें, क्या यमुना एक्सप्रेस हाईवे है क्या टोल फ्री? नहीं। फिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? सर 6 फरवरी को मतलब पूरे देश में जाम किया गया, क्या फर्क पड़ा? परंतु नहीं, मैं दूसरा सवाल करना चाह रहा हूँ। परंतु यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में राकेश टिकैत जी का बयान आया था कि भाई बंद नहीं होगा। हाँ। तो उसके पीछे लॉजिक था, उन्होंने कहा था कि भाई खेती का वहां काम चल रहा है, खेती में नुकसान हो जाएगा। यहाँ नहीं हो रहा। उसने एक और दूसरा लॉजिक क्या कहा मानना? उसने एक और दूसरा भी लॉजिक कहा था ना कि यहाँ हिंसा का डर है। क्या हरियाणा में हिंसा नहीं होती क्या? हरियाणा में तो आंदोलन और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा लोग हैं यहाँ। अगर वहां हिंसा का था, मतलब ये लोग हमारे हरियाणा के लोगों को मरवाना चाह रहे हैं। यशपाल मलिक की तरह वो चाहता है कि यहाँ फिर हिंसा हो और 10-20 हजार आदमी फिर जाए अंदर। उसका काम यहाँ का है, और लोग उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? संयुक्त किसान मोर्चा बना दिया तो ये मतलब नहीं कि राकेश टिकैत की बात को अंधानुकरण करें, जो उसने कह दिया यस कह दिया। अगर यहाँ पे आंदोलन में हिंसा होती है तो कौन होगा जिम्मेदार? यूपी में आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी यूपी में नहीं जा रहे, राकेश टिकैत यूपी में एंट्री नहीं कर रहा, नहीं जा रहे। तो वहां क्यों नहीं जा रहे आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है इसका कारण? सीधा इसका कारण है कि वो चाह रहे हैं कि इसको जाटों का उसको एक छत्तर नेता बना दिया जाए, और यूपी में जाट धीरे धीरे बीजेपी से दूर हो रहा है, और लास्ट टाइम में वो बीजेपी के लिए उसका अनाउंसमेंट कर दे कि आप आने वाले टाइम में बीजेपी को वोट डालो। ये राकेश टिकैत वही है, जब यहाँ जाट आंदोलन होने के बाद उसने वहां यूपी में वोट डाला है। मतलब जो जाट आज के दिन बीजेपी को वोट डाल रहा वो जाट है ही नहीं। सराज थोड़ा ही डाला है उसने। तो भैया जाट आरक्षण कब हुआ था और चुनाव कब हुए थे यूपी के? मतलब आपका कहना है कि जाट आरक्षण होने के बाद उन्होंने वहां जयंत और अजीत को हराने का काम किया है। यूपी वो तो खुद कहा उन्होंने कि मेरे से गलती हुई है। ऐसे आदमी को आप, जिस आदमी ने गलती, क्या वो गलती माफी ना वो गलती माफी करने लायक नहीं है। ये तो सीधी सीधी दलाली है। जो आप ये कह रहे हो कि हमने उसको हराने का काम किया, किसके कहने पे किया? भी आपने जयंत या अजीत को किसके कहने पे हराया?
भाई अजीत चौधरी चरण सिंह का बेटा है, कम से कम हमारा एक कोई किसानों का एक प्रत्येक एमपी तो होता है। किसके कहने पे रहा? बीजेपी के कहने पे। अच्छा जी, सीधा सीधा मामला है। और मुझे तो यहाँ के लोगों की शर्म आती है उनको जाट कहते हुए, जो राकेश टिकैत को यहाँ ना नेता मान रहे। ये तो 3 साल में भूल गए। जाट आरक्षण के आंदोलन 3 साल में। यशपाल मलिक भी वहीं का था, इसी के पास का था, वही काम आया और अपनी सेटिंग करके अब 9-2-11 है, ये भी अपनी सेटिंग करके 9-2-11 हो जाएगा। इसके तो उस टाइम पे क्या आपने जो बात आप राकेश टिकैत जी के बारे में कह रहे हैं, यशपाल मलिक के बारे में कई लोगों को? हाँ, मैंने बहुत कही, लोग नहीं सुनते, भ्रम में रहते हो। मैंने मेरी फ्रंट पेज पे भास्कर में खबर थी, उठा के देख लो आप उस टाइम का, जब इस पे देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, जब मैंने कहा था कि यशपाल मलिक ने अपने आप देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया है। तब मेरे पास बहुत से लोगों ने फोन भी आया, मुझे गालियां भी दी। आज भी शायद मैं जो बात कह रहा हूँ इस पे बहुत से लोग कहेंगे मुझे, लेकिन राकेश टिकैत दलाल है, टोटली दलाल है, उसका काम ही दलाली है। 12 बीघे का जमींदार, आज 300 बीघे का मालिक है। पिछली बार चुनाव उसने भरा 2014 में, जो उसने चुनाव लड़ा, उसमें उसकी संपत्ति थी करीबन 5 करोड़ के आसपास। कहां से आई? जरा अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दे, कहां से आई? या फिर किसानों को बता दे कि भैया मैंने ऐसे कमाया, आप क्यों खाम का इन आंदोलन के लिए काम कर रहे हो, ये काम करो आप। वो मंत्र किसानों को भी दे दे, हाँ? जिससे पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा इसके बाप का भी यही काम था, इसका भी यही काम है। टिकैत ने और राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के बाप ने, दोनों ने चरण सिंह परिवार की बर्बादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या महेंद्र सिंह टिकैत मायावती से माफी मांग ली थी सर? वो तो चौधरी चरण सिंह के साथ बताते हैं, वो नौटंकी थी उसकी, कहीं नहीं। वो नीचे वो होता ना चूहा, कहां से कहां बिल बना ले, वो हाल था उसका कोई काम उसने कुछ नहीं किया। आंदोलन किया, उठा लिया कि कितनी बार किया, किस बात पे उठाया उसने? लाल किले के पीछे बैठा है, तो हमें भी ध्यान है, उठा के किस लिए लेके गया वो? जब लोग आके बैठ गए थे, क्या बातें हुई थी उसकी पूरी टिकैत की, वही खानदानी है। तो क्या आपका क्या कहना है? ये भी ऐसे ही है, कर रहा है तो साफ दिख रहा है। लोग पता नहीं आगे क्यों पागल हो रहे हैं, जो टिकैत गगा रहे हैं, यही काम करेगा ये। भाई आप कौवे को कितनी कपूर सुंगालो, उसने गू में चोंच मारनी है, ये भी मारेगा, इसको पैसा चाहिए। किसानों को बेचेगा, किसी सूरत में बेचे। अभी सेटिंग कर रहा है, अभी ये कह रहा था मैं राजस्थान जाऊंगा। क्यों नहीं गया राजस्थान? मैं पूरे देश का दौरा करूंगा, हरियाणा पंजाब में इसके दौरे का क्या लेना देना है? जाए, बाहर जाए, राजस्थान में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, क्या दिक्कत है? यहाँ हरियाणा में तो पहले ही मजबूत है, सारे टोलों पे लोग बैठे हैं, सब कुछ है, फ्री है टोल सारे, दिक्कत क्या है इसको? यूपी में वैसे जयंत जी जुटे हुए हैं। जयंत तो जिस दिन मुजफ्फरनगर की पंचायत है वहां भी कुछ हुआ था, उसके बाद से उन्हें वहां की मथुरा करी, वहां नहीं आया ये। उसके बाद उसने सहारनपुरी करी, वहां नहीं आया। बिजनौर है, वहां नहीं किया। शामली नहीं आया। जयंत तो लगा हुआ है। तो जयंत के साथ कभी हिस्सेदारी नहीं की। वहां एक बार माफी मांग ली इसने कि भाई मैंने हरा के गलती की। अब उनको वहां पे जाट और मुस्लिम का गठजोड़ अच्छा बनता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम भी वहां जाट है और हिंदू भी वहां जाट है ना, बहुत ज्यादा है। उन दोनों का अच्छा गठजोड़ बन रहा है। उस गठजोड़ को खत्म करने के लिए ये पूरे देश में अपने आप को ये शो कर रहा है कि मेरे से अच्छा कोई किसान नेता है नहीं। सर अपने आप शो करने से कोई थोड़ा है, तो मैं कहने लग जाऊं ऐसे ही आप मुझे मैंने बता दिया ना, आप यूपी इतना बड़ा 80 सीटें यूपी में, वहां पे जाओ ना, 81 सीटें वहां यूपी में, हमसे 8 गुना ज्यादा बड़ा है यूपी, वहां जाओ ना। तो कैसे इतना पॉपुलर कैसे राकेश टिकैत हो गया है? वो तो मीडिया ने किया ना। आप मुझे बताओ, इसको किस चैनल ने अपने आप तो हर आदमी आज तक ने इसको खूब इंटरव्यू लिए, रिपब्लिक भारत के इंटरव्यू लिए, जबकि किसान वहां और ना जी में इसके इंटरव्यू खूब आए, जबकि तीनों चैनलों का वहां किसान आंदोलन में बहिष्कार है। इसके इंटरव्यू कैसे लगाए जा रहे हैं? ये क्यों वहां जा रहा है जब वहां बाकी किसान नेताओं ने उसका बहिष्कार कर रखा है? ये क्यों वहां पे जा रहा है? बार बार क्यों जा रहा है? आप ही बताइए। सेटिंग है पूरी, सरकार चाहिए इसको हाईलाइट करें,
और हाईलाइट करके जब आप- उनको जरूरत पड़ेगी, जब इससे यूज है ना डॉक्टर साहब, करेंगे। आपका तो ये कहना होगा ना कि सरकार ने इसको हाँ बिल्कुल पॉपुलर सरकार- कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसका काम ये है। अगर ये अब भी नहीं सुलझे, अब भी इन्होंने समझ नहीं ली, तो हरियाणा में वो ना दिन दूर नहीं कि जाट आंदोलन में तो 3,000 लोगों पे केस बने थे, इस आंदोलन में कम से कम 10-12 हजार पे केस बनेंगे। हमारा काम है लोगों को बता देना, वो लोग ना समझे, समझ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो उनकी है दिक्कत। तो डॉक्टर साहब, आपका तो कहना सीधा सीधा ये है, आपने दो बातें मुख्य तौर पे कही। डॉक्टर साहब ने दो बातें मुख्य तौर पे कही हैं कि भाई एक तो किसान आंदोलन को अगर जीतना है, अगर सरकार को झुकाना है, तो बैंकों का बहिष्कार किया जाए, बैंक खाली कर दिए जाएं, सभी लोग बैंकों से अपने पैसे निकाल लें। और दूसरा बहुत बड़ा गंभीर आरोप किसान नेता राकेश टिकैत पे इन्होंने लगाया है कि राकेश टिकैत बिकाऊ है और ये इस आंदोलन को बेचेगा। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने किसान आंदोलन को जीतने का जो गुरमंत्र दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।